हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल MSP स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएस सीरीज की ट्रिक नंबर 29 की बात करेंगे। इसमें हम मुगल काल के प्रमुख शासक और उनके शासनकाल तथा उनकी समाधि स्थल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारी ट्रिक है बादशाह कादिश इलाहाबाद। इससे हम देखेंगे कि मुगल काल के प्रमुख शासक कौन कौन थे और उनका शासनकाल क्या क्या था तथा उनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप यूट्यूब पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकन घंटा को जरूर दबाइएगा। इससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जब जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मुगल काल के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं और उनका शासनकाल क्या था तथा उनकी समाधि कहाँ कहाँ पर बनी है। जिसके लिए हमारी ट्रिक है आपके सामने ही है, जिस ट्रिक है बादशाह कादिश इलाहाबाद। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस ट्रिक का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये ट्रिक किन किन, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात हम आपको बताएंगे जो है, ये हमारे जो है बादशाहों के नाम है, मुग़ल बादशाहों के नाम है, शासक के नाम है तथा ये ट्रिक डिनोट करेगी कि इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है। तो ऐसे देखेंगे, देखिए ये जो है बी वाला वर्ड जो डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा हमारा, ये जो इसका डिनोट करेगा इसकी जो है समाधि कहाँ है, ये इसकी समाधि डिनोट करेगा, ये जो है ये समाधि स्थल डिनोट करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इन सब की समाधि है। तो आइए हम वहाँ पर डिटेल बात करते हैं, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो बादशाह है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए बादशाह जैसा कि है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बी डिनोट कर रहा है बाबर को, एच डिनोट कर रहा है हुमायूं को, और ए डिनोट कर रहा है अकबर को, जे डिनोट कर रहा है जहांगीर को तथा एस शाहजहां और ए जो है औरंगजेब को डिनोट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं बाबर जो है 1526 से 1530 तक शासन किया था भारत में। उसके बाद आया था 1530 में आया हुमायूं 1530 से 1556 तक शासन किया था और 1556 में ये सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर गया, मर, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अकबर आया, अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आता है जहांगीर, जहांगीर जो है 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, शाहजहां 1627 में राजगद्दी पर बैठता है और 1658 तक शासन करता है। जहांगीर, इसके बाद आता है शाहजहां के बाद आ जाता है औरंगजेब, औरंगजेब 1658 में आता है और 1707 ईस्वी तक शासन करता है। तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें दो शासक ऐसे देखिए, अकबर और औरंगजेब सबसे ज़्यादा शासन करने वाले शासक हैं मुग़ल बादशाह के। तो दोस्तों ये देखिए कि ये जो है शासन करता है सबसे ज़्यादा, ये दोनों शासन करते हैं, उसके बाद जो है और सभी लोग शासन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका जो है समाधि स्थल कहाँ कहाँ पर है। के लिए हमारी ट्रिक है, देखिए ये तो बादशाह हो गई, जिससे हम देखें बादशाह कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारी ट्रिक है कादिश इलाहाबाद, जिससे हम देखेंगे इनके समाधि स्थल कहाँ कहाँ पर हैं। बादशाह देखिए डिनोट कर रहा है बी बाबर को डिनोट किया है, एच हुमायूं को, ए अकबर को, जे जहांगीर को, एस शाहजहां को और उसके बाद है ए औरंगजेब को। देखिए ये हो गया हमारा काबुल का, दी से दिल्ली हो गया, और सी डिनोट करता है सिकंदरा को, और लाहौर उसके बाद आता है एल, लाहौर को डिनोट करता है ला। उसके बाद देखिए दोस्तों आगरा जो लास्ट वाला है, आगरा रा जो है आगरा को डिनोट करता है। इसका जो है अंतिम वो है रा, उसको हम पहले इसका आगरा से डिनोट करते हैं, लास्ट में आता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए बाद में जो बाद डिनोट करता है औरंगाबाद को। देखिए ये बाबर जो है, बाबर का समाधि स्थल काबुल में है, हुमायूं की समाधि स्थल दिल्ली में है, अकबर की सिकंदरा में है, जहांगीर की लाहौर में, और शाहजहां की आगरा तथा औरंगजेब की औरंगाबाद। तो दोस्तों ये सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। देखिए अगर आपको ये याद है कि कादिश इलाहाबाद का मतलब क्या है,
तो ये अगर पता है आपको, कादिसिलाराबाद में काबुल, दिल्ली, सिकंदरा, लाहौर, आगरा और औरंगाबाद, और भाजसा में बाबर, हुमायूं, शाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अगर आपको ये याद है तो आप इसकी मदद से बाबर की समाधि स्थल काबुल है, हुमायूं की समाधि स्थल दिल्ली है, और अकबर की समाधि स्थल सिकंदरा है, जहांगीर की लाहौर, शाहजहां की आगरा तथा औरंगजेब की औरंगाबाद। तो दोस्तों आप आसानी से याद कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि बाबर जो है, इसके पहले वाले ट्रिक में हम बात किए थे तैमूर लंग की बात किए थे। तो बाबर जो है ये तैमूर का जो है ख़ानदानी था, मतलब इसका वंशज है। तैमूर जो है, तैमूर या तैमूरी वंश का संस्थापक था तैमूर लंग दोस्तों लंगड़ा था, जिसके कारण इसको तैमूर लंग कहा जाता था। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। ये 1398 में आया था और अपना जो है दिल्ली में वायसराय स्थापित करके चला गया था, और 1400 ईस्वी में वहाँ पे पहुँचा था, और 1405 ईस्वी में तैमूर लंग की मृत्यु हो गई थी। ये बहुत क्रूर शासक था। जब ये दिल्ली में आया था, दिल्ली सल्तनत में आया था, उस टाइम इसने बहुत हत्याएं किया था। तो उसकी गणना संसार के क्रूर हत्यारे, लुटेरे, दंगाई में है। ये लुटेरा था, इसलिए इसको जो है तैमूर वंश का संस्थापक तो इसने किया था, लेकिन उतना हम मात तो नहीं देते हैं, क्योंकि ये लुटेरा था, दंगाई था, हत्यारा था। और वह बरबस तुर्क ख़ानदान में पैदा हुआ था तथा उसका पिता तुर्गाई बरलस तुर्कों का नेता था। भारत के मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर जो है तैमूर वंशज का ही है दोस्तों। तो बाबर का वंशज जो है बाबर तैमूर का ही है। देखिए तैमूर के 4 लड़के थे। तैमूर लंग के 4 लड़के थे। उसका बड़ा लड़का शाहरुख मिर्ज़ा, उसके बाद मीरान शाह, फिर आता है उमर शेख मिर्ज़ा, फिर आता है जहांगीर मिर्ज़ा। तो उमर शेख मिर्ज़ा का जो है उमर शेख मिर्ज़ा के 4 लड़के और एक पुत्री थी। उमर शेख मिर्ज़ा का बड़ा लड़का बाबर था, जिसने आगे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, और फिर भारत में काफ़ी मौर्य वंश के बाद सबसे जो है विशालकाय आता है ये मुग़ल काल। और इसने उसके बाद बाबर आता है, बाबर के बाद अपना आता है हुमायूं के बाद आ गया अकबर के बाद आता है जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगाबाद। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक हमारी थी भाजसा कादिसिलाराबाद, जिसके माध्यम से हमने देखा कि मुग़ल काल के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, जिसमें हमने देखा कि मुग़ल काल के प्रमुख शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, जिसका हमने इसको क्रम वाइज देखा कि काबुल, दिल्ली, सिकंदरा, लाहौर, आगरा और औरंगाबाद। तो बाबर का समाधि स्थल काबुल, हुमायूं की समाधि स्थल दिल्ली, और अकबर की सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, और शाहजहां आगरा तथा औरंगजेब औरंगाबाद। तो आसानी से हमने देखा और याद किया है। इनका शासनकाल भी हमने देखा, सबका शासनकाल हमने देखा। उसके बाद दोस्तों ये रहा हमारी ट्रिक हमारी हो गई। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए। और ऐसे ही ट्रिक के साथ हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों को किसी और पर ट्रिक की ज़रूरत हो तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, अगर आप इसका PDF वगैरह सब आपको मिल जाएगा, जो है MSV स्टडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग MSV स्टडी क्लासेस से ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर डेली 5-5:30 बजे क्यूज होती है, 5:30 बजे डेली क्यूज होती है। आप उसमें जो है पार्टिसिपेट करिए। अगर आप लोग को व्हाट्सएप से जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।